हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आज 12th बोर्ड का इंग्लिश का पेपर हुआ है और पेपर जो है बहुत ही अच्छा और इजी आया है। और सबसे बड़ी बात ये कि लक्ष्य क्लासेस की फैकल्टी ने जो प्री बोर्ड में और उससे पहले के जो टेस्ट आयोजन किए थे उसके अंदर जो है सभी के सभी क्वेश्चंस एज इट इज़ ही मिले हैं, तो सबसे खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है और बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो आने वाले जो पेपर हैं आपको लगभग हूबहू क्वेश्चंस जो है मिलने की पूरी संभावना है। तो इसलिए जुड़े रहिए हमारे से और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आज ही। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आज हम सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2005 इंग्लिश कंपलसरी का पेपर जो है इसको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें जो पैसेज आया है आपके सेक्शन ए के अंदर, ये पैसेज बहुत ही इजी है और मैं जो है आज आपको जो है केवल वोकेबलरी वाले और जो ग्रामर सेक्शन और सेक्शन डी के जो अल्टरनेटिव्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 7th जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, एंड हमें पता है कि इसका जो है टुमारो होता है। क्या होता है? TOMORROW। लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज में से उस वर्ड को छांटना है जिसका अर्थ इसके वर्ड के अपोजिट में हो। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको वापस पैसेज दिखाता हूं। पैसेज में वो वर्ड दिखाता हूं आपको। देखिए, seemed happier with the prospect of the evening and the morrow। तो ये जो मोरो वर्ड है, दिस इज नॉन एज टुमोरो। तो जो मोरो वर्ड है यही उस यस्टरडे का अपोजिट वर्ड है। तो चलिए आगे बढ़ने हैं, आपको दिखा देता हूं मैं। तो यस्टरडे का अपोजिट क्या हो जाएगा? मोरो, MORROW। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर फॉर। सिमिलर का मतलब बिल्कुल इसका पर्यायवाची, यानी कि बनाना। बनाना मीन्स होता है केला, और इसके लिए एक वर्ड की यूज किया जाता है प्लांटेन, PLANTAIN। ये केले और केले से संबंधित जितने भी पादप हैं उनके लिए शब्द यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये प्लांटेन जो वर्ड है ये पैसेज में कहाँ आया है? तो चलिए मैं आपको पैसेज तक लेके जाता हूं और पैसेज में आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लेट्स हैव ए प्लांटेन, तो ये जो वर्ड है ये बनाना का सिनोनियम है, BANANA, बनाना वर्ड का सिनोनियम है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइमरीली। प्राइमरीली का जो सिनोनियम होता है या सिमिलर वर्ड जो है वो है मेनली, MAINLY, और ये वर्ड भी आपको पैसेज में आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो वो है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस पैसेज में जो है वो सारे जो क्वेश्चंस है आपके वन लाइनर ही हैं। तो वन लाइनर जो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे कि विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड। और सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स की ये जो वाला जो पैसेज है ये पहले जो पूर्व परीक्षाएं हुई हैं अपने यहाँ पर उसके अंदर भी ये दिया जा चुका है। तो इसको दोबारा सॉल्यूशन नहीं करवा करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन बिल्कुल सेम इट इज एज इट इज हमने पिछली क्वेश्चंस में या पिछली परीक्षाओं में दिया हुआ क्वेश्चंस है। चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसमें है यू आर मोहित ऑब्लिक मोनिका लिविंग इन जयपुर, यू आर सर्चिंग ए ग्रूम फॉर सिस्टर। और ग्रूम का मतलब क्या होता है? दूल्हा। यानी कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है आपको इसमें क्या लिखना है? ग्रूम वांटेड, ग्रूम वांटेड के बारे में लिखना है आपको। किसमें? ये एक क्लासिफाइड कॉलम है, तो ये भी क्वेश्चंस पहले आपको कक्षाओं में करवाया जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन है क्या है? यू आर पवन ऑब्लिक पूजा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, राइट योर ओपिनियन इन फेवर। इन फेवर यानी कि ये क्या है? आर्ग्यूमेंट।
तो आर्ग्यूमेंट लिखना है फेवर में किसके, वुमेन एजुकेशन यानी कि महिला शिक्षा के बारे में। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको कक्षाओं में करवाया जा चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर टू जयपुर, यानी कि शैक्षणिक भ्रमण कहां पर, जयपुर में। तो इसके लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है और रिपोर्ट भी 100 वर्ड्स में फॉर द स्कूल मैगजीन के लिए। और इसके लिए सबसे हेल्पफुल जो है आपके हिंट्स भी दिए हुए हैं, लाइक डे एंड मोड ऑफ ट्रेवलिंग, पार्टिसिपेंट्स, गाइड, प्लेसेस, एजुकेशनल इंपोर्टेंस एक्सेट्रा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपको पहले ही करवाया जा चुका है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, जिसको कि आपको 100 शब्दों में इसके बारे में पैराग्राफ लिखना है, ये भी आपके क्लासेस में करवाया जा चुका है। यानी कि बहुत ही खुशी की बात है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि जो भी हमारे कक्षाओं से जुड़े हुए हैं और जो पूर्व की कक्षाएं जो भी हैं आयोजित की गई हैं, उनके अंदर इन सभी का ही जो क्वेश्चंस अभी हमें आज देखने को मिले हैं, इन सभी का ही सॉल्यूशन पहले ही कक्षाओं में करवाया जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट ए लेटर टू द एडिटर। ये लेटर टू द एडिटर मैंने कहा था पहले भी कि ये बिल्कुल आएगा ही आएगा आपके पास में। और दूसरा बताया था जॉब एप्लीकेशन, ये हर बार आते हैं बिल्कुल। तो ठीक है, लेटर टू द एडिटर किसके बारे में है, टू ड्रॉ द अटेंशन, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज अबाउट द स्ट्रीट लाइट्स, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं है और प्रॉपर काम नहीं करती है, तो उसके बारे में आपको एडिटर को लेटर लिखना है। ठीक है, और इसके अथवा में जो है कौन सा क्वेश्चन दिया, देखिए जॉब एप्लीकेशन का, वो भी किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ बाल विकास समिति जयपुर। और कंपल्सरी जो इसके साथ में होता है सीवी, करिकुलम विटाई, ये आपको आवश्यक रूप से लगाना ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेक्शन सी हमारा जो मेन है वो यही है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहां पर 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। इसमें हमारे को विच का यूज करना है और विच जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करने के लिए देखिए यहां पर क्या लिखा है, एक जगह यूज किया गया है। इसमें ये बनेगा कैसे, पहले आपको आंसर दिखा देता हूं एक बार और ऐसा क्यों हुआ वो भी समझाते हैं। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। तो ये सही तरीके से किस तरीके से हो जाएगा, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर कि जो द पेन है वही क्यों आया है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पेन के बारे में ही बताया जा रहा है। ये विशेष पेन है जो क्या हुआ था, लॉस्ट, खो गया था। और जब वो विशेष पेन खोया था इसी वजह से उस पेन के बारे में ए पेन ना आकर के द पेन का यूज किया गया है। तो इनको जोड़ने के लिए किस तरीके से बनेगा, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसा निर्देशित किया गया है उसी के अनुसार इनको जोड़ना है। तो इसमें लिखा हुआ है कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है तो इसमें 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है नाइट केम ऑन, बिल्कुल ये तो अपने आप में अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है पूरी तरीके से। एंड द सेकेंड वन इज द रूम ग्रू डार्क, यानी कि दोनों ही सेंटेंस अपना अर्थ पूरी तरीके से स्पष्ट कर पा रहे हैं। और ऐसे कौन से वर्ड, कौन से सेंटेंस होते हैं, इंडिपेंडेंट, दोनों ही जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज में आते हैं।
और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए जिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया जाता है वो होते हैं एंड, बट, और, सो, यट, एक्सेट्रा मेनली। तो यहां पर जो इन दोनों को जो जोड़ने के लिए जो यूज किया जाना है वो है कौन सा? बिल्कुल सही, एंड का यूज यहां पे किया जाना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट केम ऑन, नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क, एंड द रूम ग्रू डार्क। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है। और कंजक्शन जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसी तरीके से बनेगा क्योंकि जो दोनों क्लॉजेज हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और इंडिपेंडेंट को जोड़ने के लिए एंड, बट, और, सो, यट आदि का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन और जो है कंजक्शन यहाँ पर फिट नहीं बैठता है, इसी वजह से इसके लिए हमें एंड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो अभी तुरंत जाएं और हमारी इस सोशल मीडिया पर ये जो सामग्री दी जा रही है आपको पढ़ने के लिए और गाइडेंस के लिए जो दी जा रही है उसको लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें और ध्यान से देखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स, 8th क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हमने पढ़ी है पहले भी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि जो ब्रैकेट्स में फ्रेजल वर्ब्स दी हुई है उनका सही इस्तेमाल करते हुए आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्रगलर डैश द हाउस। तो यहां पर दो वर्ड्स दिए गए हैं, ब्रोक इनटू एंड ब्रोक डाउन। तो ब्रोक डाउन तो जब कार ब्रोक हो जाती है यानी कि रास्ते में खराब हो जाती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर सही क्या हो जाएगा हमारे पास? ब्रोक इनटू, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ब्रोक इनटू। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ही डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। ओ माय गॉड, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, गेट्स अप। गेट्स अप मतलब उठना या जागना। He gets up early in the morning, बिल्कुल सही। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। He dash his departure for a week। तो डिपार्चर का मतलब होता है यहां से प्रस्थान करना फॉर ए वीक। तो उसने क्या किया? स्थगित कर दिया। तो पुट ऑन तो कपड़े पहनने या वस्त्र पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आंसर नहीं आएगा। देन द करेक्ट आंसर इज पुट ऑफ, मतलब स्थगित करना, स्थगित करना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो तीनों ऑप्शंस आपने देख लिए, ब्रोक इनटू, गेट्स अप एंड पुट ऑफ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9th। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स। तो इन तीनों फिल इन द ब्लैंक्स में नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में, फर्स्ट में सो एंड, वाइल, एज, नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शंस दिए हुए। अब आपको इनका सीधा सा इस्तेमाल करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, यानी कि पक्षी उड़ते हैं और मछली तैरती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है एंड। सेकंड वन, ही वॉज स्लीपिंग डैश आई वॉज रीडिंग ए बुक, यानी कि वह सो रहा था कब? जब मैं अखबार पढ़ रहा था। तो वाइल का यूज यहां पर हो जाएगा, यानी कि पढ़ने के दौरान वो सो गया था। ठीक है, तो ही वॉज स्लीपिंग वाइल आई वॉज रीडिंग ए बुक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजू इज नॉट ओनली, क्या आएगा? नॉट ओनली एन इंटेलिजेंट बॉय बट आल्सो ए गुड प्लेयर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तुरंत प्रभाव से प्लेलिस्ट में जाएं और
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन डी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो ये गांधी जी वाले चैप्टर से जो आपके पैसेज बहुत ही इजी है और पहले की आपके पेपर में ये सारी आंसर्स दिए जा चुके हैं। कैपिटल ऑफ चंपारण वाज, चंपारण की कैपिटल, तो बिल्कुल अपने इसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या है? मोतीहारी। क्या है? मोतीहारी इज द कैपिटल ऑफ चंपारण। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड वास्ट मल्टीट्यूड, वास्ट का मतलब विशाल और मल्टीट्यूड का मतलब होता है भीड़, और ग्रीट करना मतलब अभिवादन करना, स्वागत करना। तो विशाल भीड़ ने महात्मा गांधी का स्वागत कहां किया था? बिल्कुल जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एट द विलेज, एट द रेलवे स्टेशन, एट द हाउस या एट द हेडक्वार्टर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल सही है, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? हु हैड बीन मोलट्रीटेड, मोलट्रीटेड का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, यानी कि गलत व्यवहार करना। तो गलत व्यवहार जो है किसके साथ में किया गया था? ए पीजेंट, पीजेंट होता है किसान, तो किसान के साथ में किया गया था, लॉयर वकील के साथ में किया गया था, गांधी जी के साथ में किया गया था, या मैसेजर संदेशवाहक के? तो पीजेंट इज द करेक्ट आंसर। एक किसान के साथ में दुर्व्यवहार किया गया था। और थर्ड क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ फोर्थ क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। और जब पड़ोस के गांव में उस किसान के साथ में दुर्व्यवहार किया गया था, तो जो गांधी जी हैं वो किस पर बैठ कर गए थे? ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। बिल्कुल सही। क्या लिखा है क्वेश्चन में? हु स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। सॉरी, तो गांधी जी इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी पड़ोस के गांव में जाते थे। और तीसरा क्वेश्चन जो इसका आगे वाला है वो भी इसी से रिलेटेड है। कौन सा है? विच प्लेस गांधी जी यूज्ड एज हिज हेडक्वार्टर। गांधी जी ने जो है किसका यूज किया था, कौन सी जगह का यूज कर रहे थे वो हेडक्वार्टर बनाने के लिए? रेलवे स्टेशन का नहीं हो सकता, टाउन हॉल नहीं हो सकता, सुपरिटेंडेंट्स ऑफिस नहीं हो सकता, तो बचा क्या? ए हाउस। ए हाउस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? हु ऑर्डर्ड गांधी टू रिटर्न टू टाउन। गांधी जी को किसने ऑर्डर दिया था गांव लौट जाने के लिए? तो इसमें सही आंसर है आपके सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर। वो मैसेंजर ही आया था जिसने रास्ते में गांधी जी को रोककर वापस उनको लौट जाने की सलाह दी थी। तो सही आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन, डिस्क्राइब एम हेमल, और अथवा में दिया है रेड ट्रेप सेलर। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहले लिखवाए जा चुके हैं और कक्षा में स्पेशली मार्क भी किया गया था। नेक्स्ट है छोटे आंसर्स में, यानी कि 20 से 30 शब्दों वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैपन व्हेन द नरेटर स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। बिल्कुल, तो ये भी डीप वाटर का जो है ये क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है पहले। नेक्स्ट है व्हाट वाज साहिब फुल नेम, साहिब का पूरा नाम और उसके अर्थ का नाम। लॉस्ट स्प्रिंग बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके हैं। और नीचे एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजास विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सप्रसंग की व्याख्या करनी है इसमें आपको। तो जो सबसे पहले है द लिटिल ओल्ड हाउस, कौन सी है पोयम? ये आपके पहले ही करवाई जा चुकी है। और दूसरी है परहैप्स द अर्थ कैन टीच, यानी कि ये कीप क्वाइट की है। और ये कौन सी है? ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड
स्टैंड पोएम से है और मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। और दूसरा चैप्टर, दूसरी पोएम कौन सी है? कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से कर लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, राइट द थीम ऑफ द पोएम। ओ माय गॉड, माय मदर एट 66। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको करवाया गया था। और अथवा में जो है ए रोड साइड स्टैंड जो पोएम है उसकी थीम बतानी है, तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से है आपको उन चीजों के बारे में बताना है जो कि उस पोएम में डिस्क्राइब की गई है या मेंशन की गई है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, यानी कि उनकी जो उंगलियां हैं वो क्यों फड़फड़ा रही थी, यानी कि भय के मारे क्यों कांप रही थी। तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है करवाया जा चुका है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है द थर्ड लेवल का। व्हाई डिड द नरेटर इमेजिन द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल को इमेजिन क्यों किया, उसकी कल्पना क्यों की। और अथवा में जो दिया हुआ है वो है व्हाई डिड द नरेटर फॉल अबाउट विद लाफ्टर, हंसी से क्यों फूट पड़ी। चैप्टर का नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से ये लिया गया है। 17th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन ऑन द फेस ऑफ इट से है, व्हाई डिड डेरी वांट टू गो टू मीट मिस्टर लैम सेकंड टाइम, यानी कि दूसरी बार भी जो है डेरी मिस्टर लैम से मिलने क्यों जाना चाहता था। और सेकंड क्वेश्चन है, वुड डू यू एक्सप्लेन द एनिमी चैप्टर से। बिल्कुल, क्या आप सहमत हैं डॉक्टर सदाओं ने जिस तरीके का एक्ट किया है, क्या आप उससे सहमत हैं? एक्सप्लेन करना है इसको। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। हु वाज लुइसा, लुइसा कौन थी? लुइसा नरेटर्स वाइफ थी। और नरेटर कौन था? चार्ली, क्योंकि सेम तो उसका साइकेटिस्ट दोस्त था। और गारफील्ड जो है ये प्रेसिडेंट गारफील्ड का नाम है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन, नरेटर्स वाइफ। और नरेटर कौन था? चार्ली। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रिंग्स वर सेंट टू दुरेसनी द टाइगर किंग से। 40 नो, 50 यस, 30 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 50, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दुरेसनी ने कितनी मंगवाई थी मद्रास से? 50। फॉर हाउ मेनी ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, तो हमने चैप्टर में पढ़ा है पहले, गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स। बिल्कुल, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च वेसल। तो देखिए यहां पर एकेडमिक सोकोलस्की, इन तीनों में से आपको करेक्ट चूज करना है। तो आपकी बुक में जो चैप्टर में जो दे रखा है नेम, वो ये वाला है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। तो जिसने भी ए और बी लगाया उनका आंसर बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, एकेडमिक सोकोलस्की, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सदाओ, सदाओ का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर सदाओ था तो सही, लेकिन पूरा नहीं था। डॉक्टर सदाओ होनी तो था ही नहीं। डॉक्टर सदाओ हैंकी तो था ही नहीं। तो बचा कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, डॉक्टर सदाओ होकी इज द करेक्ट वन। ठीक है, बिल्कुल आंसर लगा लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th वाला क्वेश्चन है, हानाज बेबी बॉय वाज नियरली। हाना का जो बेबी बॉय है वो कितने महीने का या कितने वर्ष का था? 3 साल का नहीं था। 3 वीक्स ना, 3 डेज नहीं। तो D1 इज करेक्ट आंसर, 3 मंथ्स ओल्ड, 3 महीने का बच्चा था वो। 7th क्वेश्चन, हु फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। हु फॉरबेड डेरी टू गो टू गार्डन अगेन, यानी कि पुनः गार्डन में जाने के लिए डेरी को किसने मना किया था? मिस्टर लेम ने? नहीं,
डेरीज फादर, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है चैप्टर में, डेरीज अंकल का भी नहीं मिलता है, तो बचा क्या? क्योंकि मना करने वाली सिर्फ उसकी मां थी। डेरीज मदर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, हु वाज जुडविन? जुडविन वाज एन इंडियन गर्ल एंड फ्रेंड ऑफ जीत कलासा। बिल्कुल सही। तो बालाज फ्रेंड नहीं है और जीत कलासा की मां भी नहीं है, तो कौन है? जीत कलासा की फ्रेंड थी वो। कौन? जुडविन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वडीज? वडी क्या थी? ए सॉन्ग? नहीं। ए स्टोरी? नहीं। ए मैन? नहीं। एन ईटिंग स्टफ यानी कि खाद्य सामग्री। तो ईटिंग स्टफ, वडीज, जिनको वो ओल्ड मैन उठाकर लेके जा रहा था एक फनी तरीके से। बिल्कुल पढ़ा है ना आपने? तो अभी हमारा सॉल्यूशन वो कंप्लीट हो चुका है और आगे भी ये क्लासेस और अच्छी लेकर के आएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी जो आने वाले पेपर्स हैं उसमें आप सभी के बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं और लक्ष्य क्लासेस परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके पेपर जो हैं वो बहुत ही अच्छे हों और आप पूरी जीत और मेहनत करके अच्छी तरीके से पेपर को सोल्व करें, समाधान करें। और किसी भी तरह के प्रश्न के लिए या कुछ पूछताछ के लिए आप हमें लॉगिन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलने से पहले तब तक के लिए हम बाय कहते हैं। सायोनारा, टाटा।